प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जो सहायक तत्व थे उसके संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश शासन को ऐसी क्या व्यवस्था पड़ी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद करना पड़ा। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर चुके थे कि उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार का गठन हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंग्लैंड या ब्रिटेन एक शक्तिहीन राष्ट्र के रूप में उभर गया था। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच चला, के पश्चात ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और यह पार्टी प्रारंभ से ही प्रगतिशील राजनीतिक दल थी और शुरू से ही उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही थी। जब इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ और इस चुनाव में लेबर पार्टी को विजय हुई तो वह अपने घोषणा पत्र में ही यह कहा था कि यदि वह चुनाव में विजय होता है तो भारत को अपने वैश्विक स्वराज्य यानी भारत को आज़ाद करेगी। वहीं दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शक्तिहीन हो गया था। उसमें वह अब पुरानी शक्ति नहीं रह गई थी जिससे कि वह भारत में अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों की रक्षा कर सके। साथ ही भारत में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का गति वेग काफ़ी तेज हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था और दूसरी ओर इंग्लैंड उतना अब शक्तिशाली भी नहीं रह गया था कि वह भारतीय राष्ट्रवाद के इस गति को, इस वेग को रोक सके। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दमन हेतु भारत में आतंक का राज्य कायम किया था, लेकिन आतंक का राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, विशेषकर उस स्थिति में जब पुलिस और सेना की राजभक्ति संदेहास्पद हो गई थी। साथ ही भारतीय सेना में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। ब्रिटिश प्रशासन को यह विश्वास हो गया कि भारत की सेनाएं अब उसके प्रति निष्ठावान नहीं है। इसी क्रम में आज़ाद हिंद फौज के 3 सैनिक अधिकारियों शाहनवाज, के सहगल, ढिल्लन पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाए जाने के कारण सैनिक और असैनिक क्षेत्रों में रोष प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो गई थी। वहीं दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों के लिए भारत का साम्राज्य लाभहीन हो गया था।
इस समय तक भारत में उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास हो चुका था और ब्रिटिश मालों का भारत में आयात कम हो गया था। ऐसी हालत में भारतीय उपनिवेश से विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा बिल्कुल नहीं रह गई थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी शासन ने अनुभव किया कि भारत को स्वतंत्र कर देना ही ठीक होगा। यदि इसे स्वतंत्र करके इसकी सहानुभूति प्राप्त कर ली जाए तो बहुत हद तक ब्रिटेन का आर्थिक हित सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी ओर भारत में धीरे धीरे साम्यवाद प्रवेश कर गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। कांग्रेस के नेतृत्व में सफलता प्राप्त नहीं होते देख इससे जनता का अलगाव होने लगा और वह साम्यवाद की तरफ झुकने लगी। अंग्रेज़ों को यह भय सताने लगा कि जल्द सत्ता हस्तांतरण अर्थात भारत को आज़ाद नहीं करने पर भारत में साम्यवाद का उदय हो सकता है। साथ ही अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य हुए जिसके चलते भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में पर्याप्त सहयोग मिला। यद्यपि उसने जानबूझकर ऐसे प्रयास नहीं किए, फिर भी उसके जो कार्य भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से एकीकृत करना, आवागमन तथा यातायात के साधनों का ब्रिटिश भारत में विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देना, इन सब तत्वों ने भारतीयों में एकता की भावना का विकास किया और उसमें राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिसने अंततः भारत को आज़ाद करने में सहायक हुए। तो बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत को आज़ाद करने की व्यवस्था के कारणों, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्वों पर प्रकाश डाले। धन्यवाद।